इस वीडियो का आप काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि अब्दुल्ला के लिए बहुत सारी दुआ करें। उनका ईईजी टेस्ट है और अल्लाह करे कि वो नॉर्मल आए और उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि साइलेंट सीजर्स क्या होते हैं, जिसमें बच्चे को सोने से पहले या सोते हुए झटका महसूस होता है। जैसे हमें अक्सर फील होता है ना कि हम ऊंचाई से गिर रहे हैं नींद में, तो हमारी बॉडी पे एक जर्क आता है। इसी तरह से एक झटका सा फील होना, या फिर बैठे बैठे बच्चे का जोन आउट हो जाना। ऐसा जोन आउट होना कि वो खला में देख रहा है तो वो देखता ही चला जा रहा है, और जब वो रिवाइव हो रहा है या वापस दोबारा से प्रेजेंट के अंदर आ रहा है तो वो थोड़ा सा आपको लगता है कि स्लो हो रहा है। जब मुझे साइलेंट सीजर्स के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा शक महसूस हुआ कि शायद अब्दुल्ला को हो रहे हैं। मैंने उस वक्त रमन कुमार को दिखाया, डॉक्टर रमन कुमार को, और मैंने इनकी ईजी करवाई, जो मैंने घर पर करवाई, क्योंकि अब्दुल्ला के लिए हॉस्पिटल जाना, वहाँ सोना बहुत ही मुश्किल काम था, मुझे ऐसा लगा भी था। तो मैंने इनकी ईजी घर पर करवा ली। घर पर जब ईजी करवाई तो उसमें साइलेंट सीजर्स आए और डॉक्टर रमन कुमार ने इनको लैलैब देना शुरू कर दी, जिन्होंने बीच में कुछ टाइम दी थी, और लैलैब देना भी एक मुश्किल काम था। खैर, अब ये हुआ कि डॉक्टर सिद्रा कलीम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना कि वो ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट कर रही होती है, उनकी मैनेजमेंट अच्छे से करती है। तो मैं इनको डॉक्टर सिद्रा कलीम के पास लेके गई। मेन आगा खान में वो बैठती हैं। पहली फीस जो है वो मेरे ख्याल में आपकी 5,200 या 5,500 है। उसके बाद से जो फॉलोअप फीस है वो 3,500 है। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने अब्दुल्ला को जब देखा तो उनका भी डायग्नोसिस सेम ही था कि माइल्ड ऑटिज्म है, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सीजर्स का इशू शायद नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि आप ईजी रिपीट करवा लें। हमने ईजी रिपीट करवाई मीना आगा खान से, जिसके 14,000 कुछ चार्जेस हैं। अगर आपके पास HBL का कार्ड हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 11,000 समथिंग हमने चार्जेस पे किए। उन्होंने अब्दुल्ला को सुबह बुलाया था, हम तकरीबन लेकर के 10 बजे इनको हम लेकर पहुंच गए थे। फिर वहीं पर इनको मेडिसिन दी। मेडिसिन के बाद ये वहीं पर सो भी गए। आगा खान का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, अब्दुल्ला के सोने का वेट किया। मैं और अनस दोनों अब्दुल्ला के साथ मौजूद रहे। फिर जब अब्दुल्ला सो गए तो फिर उन्होंने अब्दुल्ला का टेस्ट किया, और उन्होंने EEG जो है वो सोते हुए भी इनकी की। सोते हुए भी इनके चेहरे के ऊपर जो है वो लाइट से उन्होंने फ्रेश करके देखा, फिर उठा कर की, फिर उठाकर आंखें बंद करवा के भी की। तो काफ़ी लंबा ये प्रोसीजर था। रफ़ी मेरे ख्याल में 45 मिनट्स बना और उन्होंने इनकी EEG की। उसके बाद अल्लाह का बहुत शुक्र है हमें रिपोर्ट रिसीव हुई, जिसमें यह था कि अब्दुल्ला को साइलेंट सीजर या किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अल्लाह का बहुत करम है। तो डॉक्टर सिद्रा कलीम से हमने दोबारा कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब्दुल्ला को किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपडेट है। और अगर आपको लगता है कि खुदा न खास्ता आपके बच्चे को फेब्राइल सीजर्स, एपिलेप्टिक सीजर्स या साइलेंट सीजर्स आए हैं, तो बेहतर ये है कि आप बच्चे की EEG एक दफ़ा करवा लें किसी अच्छे इदारे से और डॉक्टर को दिखा लें। तो ये इस चीज़ में मैंने कोशिश की कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँ। और पहले वाली रिपोर्ट क्यों गलत आई थी वो मैंने घर पर करवाई थी, कैसे गलत आई थी उसके बारे में मैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकती। डॉक्टर रमन कुमार ने क्यों मेडिसिन दी उसके बारे में भी कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जब मैं डॉक्टर रमन कुमार से मिली थी तो मैं काफ़ी मुतमईन थी। उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से अब्दुल्ला को देखा था। लेकिन डॉक्टर सिद्रा कलीम से जब मैं मिली तो मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। और डॉक्टर सिद्रा करीम ने कुछ मेडिसिन अब्दुल्ला को दी थी सप्लीमेंट्स के तौर पे। एक तो डिवॉर्म करने के लिए जो कीड़ों की दवाई होती है वो दी थी। वो उन्होंने कहा था कि आप जो 1 मंथ बाद रिपीट कर दीजिएगा। कुछ उनको सप्लीमेंट्स दी थी अब्दुल्ला को। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ मेलाटोनिन दिया है सोने के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला को सोने में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि अब्दुल्ला जब सोने लेटते हैं तो वो 4 घंटे 5 घंटे अपने आप से बातें करते रहेंगे, अपने हाथों से खेलते रहेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं, चाहे वो 14 घंटे के जागे हों, जितना मर्जी थके हुए हों। तो सोने से पहले का जो ट्रांजिशन फेज था वो बहुत लंबा होता था। तो उन्होंने मेलाटोनिन दी और उन्होंने कहा कि चेकलिस्ट है कि बच्चा आधे घंटे में सो जाना चाहिए। तो अब्दुल्ला आजकल जो है उस रिजीम को फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा रिव्यू था। अगर आप डॉक्टर सिद्रा कलीम को दिखाना चाहें तो मीना आगा खान में होती हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं फीस अमाउंट सारे कुछ इकट्ठा बता दूं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया जिन सब ने अब्दुल्ला के लिए दुआ की। अब्दुल्ला को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी बहुत आसानियाँ करे।